गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट 4 के अंदर हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा वो मॉड्यूल 5 है, जो कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और साथ साथ आप यूनिट 4 के अंदर जो हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 34 की हेल्प से, वह है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। Portfolio construction is a process of selecting securities optimally by taking minimum risk to achieve maximum returns. The portfolio consists of various securities such as bonds, stocks and money market instruments. अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये एक प्रोसेस होता है जब हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं ऑप्टिमली और हम उसके अंदर अपनी मिनिमम रिस्क को लेते हैं, साथ साथ हम अचीव करते हैं अपने मैक्सिमम रिटर्न्स को। जो पोर्टफोलियो होता है वो वेरियस सिक्योरिटीज़ का हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो हमारे बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक हो सकते हैं या कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। टू प्लान फॉर द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यू मस्ट टेक एन इन डेप्थ लुक एट ऑल द करंट एसेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्थ इफ एनी. Now you can define your financial goals for the short and long terms. To establish a risk return profile you have to decide on the extent of risk and volatility you are willing to take and what returns you want to generate. Now the benchmark can be set in the place to track portfolio performance. अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमें प्लान करना होता है अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, जिसके अंदर हम उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर जाके ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे करंट एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं या डेप्थ है। उसके बाद हम डिफ़ाइन करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टर्म्स में और इस्टेब्लिश करते हैं हमारे रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को, जो कि हमें ये डिसीजन लेने के काम आती है कि हम अपनी रिस्क को किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं और वोलेटिलिटी को किस तरीके से ले सकते हैं। तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि हम रिटर्न कहाँ से जनरेट करेंगे अपने पोर्टफोलियो से, उनको भी हमें पता करना होता है। तो हम एक बेंचमार्क रखते हैं जिसमें हम सेट करते हैं एक प्लेस को जहाँ पे हम अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकें। With a risk return profile in place, the next step is to create an asset allocation strategy that is diversified and structured for maximum returns. Now adjust the plan to consider significant life changes like buying a home or retiring. The investor has to choose whether to adopt active management, which might include professionally managed mutual funds, or passive management, which might consist of ETFs that track specific indexes. अगर हम देख रहे हैं कि जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल है उनको जो प्लेस किया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम क्रिएट करें अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को, जिसके अंदर हम उसको डाइवर्सिफाइड करते हैं और स्ट्रक्चर करते हैं अपने मैक्सिमम रिटर्न से। उसके बाद हम एडजस्ट करते हैं अपने प्लान को और उसमें हम कंसिडर करते हैं कि उसके अंदर लाइफ चेंजेस हों, जैसे कि हम बाइंग कर सकें अपने घर से और रिटायरिंग कर सकें। साथ साथ जो इन्वेस्टर है वो चूज़ करता है एक एक्टिव मैनेजमेंट को, जिसके माइट वो इंक्लूड करता है अपने प्रोफेशनली मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड्स को और पैसिव मैनेजमेंट को, जो कि कंसिस्ट होते हैं हमारे ETF, जो कि ट्रैक करते हैं हमारे स्पेसिफिक इंडेक्सेस को। वंस अ पोर्टफोलियो इज इन प्लेस, इट्स क्रिटिकल टू मॉनिटर द इन्वेस्टमेंट एंड आइडियली रीइवैल्यूएट गोल्स एनुअली, मेकिंग चेंजेस एज नीडेड। जब हम एक किसी पोर्टफोलियो को प्लेस कर देता है तो हमें अब उसके अंदर क्या करना होता है कि मॉनिटर करना होता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को। आइडियली हम रिवैल्यूएट करते हैं अपने गोल्स को एनुअली, और जो भी चेंजेस होने होते हैं उनकी जो भी नीड होती है उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग इन डिफरेंट सिनेरियोज। द मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो बिगन्स वंस द पोर्टफोलियो प्लान इज इम्प्लीमेंटेड. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैरी आउट बाय द मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टमेंट and measuring the portfolio's performance related to the benchmarks. It is essential to report investment performance at regular intervals. The reporting will be done quarterly and the portfolio plan will be reviewed annually. अगर हम मैनेजमेंट की बात करें हैं पोर्टफोलियो की, तो वो बिगेन होता है जब हम कोई पोर्टफोलियो प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो कैरी करता है क्या कि हम मॉनिटरिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर और मेजर करते हैं पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को रिलेटिव बेंचमार्क्स के अंदर। तो ये हमारे लिए इसेंशियल होता है कि हम इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाएं एक रेगुलर इंटरवल्स के अंदर। तो जो भी रिपोर्ट हम बनाते हैं वो क्वार्टरली बना सकते हैं या हम अपने पोर्टफोलियो प्लान के अकॉर्डिंग अपने एनुअली उसका रिव्यू ले सकते हैं। वंस अ ईयर द इन्वेस्टर गोल्स गेट रिव्यूड बिकॉज देयर माइट बी सिग्निफिकेंट चेंजेस द रिव्यू दैट डिटरमाइंस इफ द एलोकेशन इज स्टिल ऑन ट्रैक with the investor risk reward profile. If it is not, the investor should rebalance his portfolio. Rebalancing includes selling investment that have reached their goals and buying investment that offer more significant upside potential. अगर हम एक ईयर की बात करें तो जो इन्वेस्टर्स का गोल है जो कि हम रिव्यू करेंगे वो इसलिए करेंगे
क्योंकि हम उसके अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखना चाहते हैं। तो जो भी रिव्यू हम डिटरमाइन करेंगे अपने जब पोर्टफोलियो को एलोकेट करेंगे, तो हम ट्रैक करते हैं कि इन्वेस्टर किस तरीके के रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल को ले रहा है। ये इसलिए नहीं कि क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सके। रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जब हम इंक्लूड करते हैं कि सेलिंग इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे गोल्स तक रीच कर सके, और हम बाइंग कर सकते हैं उन इन्वेस्टमेंट को जो कि हमें ऑफर कर रहे हैं अपने अपसाइड पोटेंशियल को। Portfolio construction is all about the investing in a range of funds that work together to create an investment solution for investors. Building a portfolio involves understanding the way various types of investment work and combining them to address your personal investment objectives and factors such as attitude to risk, the investment and the expected life of the investment. अगर हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये सारा हमारी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, जो कि एक फंड्स का रेंज होता है जहाँ पे हम वर्क करते हैं एक साथ और एक क्रिएट करते हैं एक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन को इन्वेस्टर्स के लिए। हम बिल्ड करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि हम किस तरीके से समझ रहे हैं कि हम किस तरीके के इन्वेस्टमेंट के टाइप्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या वर्क कर रहे हैं। तो हम कंबाइन करते हैं अपने एड्रेस को पर्सनली इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से, साथ साथ हम फैक्टर्स जो भी हैं हमारे, जैसे कि हमारे एटीट्यूड टू रिस्क है इन्वेस्टमेंट के लिए या हमारे एक्सपेक्टेड लाइफ है इन्वेस्टमेंट के अंदर, उनको भी जज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन बिल्डिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। जब हम किसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होते हैं। पहला क्या है कि द फर्स्ट इज़ एसेट एलोकेशन विच इज़ कंसर्न विद हाउ एन इन्वेस्टमेंट इज़ स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स टाइप एंड रीजन्स। सबसे पहला होता है कि हमें एसेट्स को एलोकेट करना होता है। ये कंसर्न करता है कि हम किस तरीके के इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड कर रहे हैं डिफरेंट स्टेट टाइप्स के अंदर और रीजन्स के अंदर। सेकंड क्या होता है, फंड सेलेक्शन विच इज़ कंसर्न विद द चॉइस ऑफ फंड मैनेजर्स एंड फंड टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द चूजन एसेट क्लासेस एंड सेक्टर्स। सेकंड क्या होता है, हम फंड को सेलेक्ट करते हैं किसके कंसर्न में, कि हम चॉइस करते हैं फंड मैनेजर्स और फंड्स रिप्रेजेंट को जो कि हमारे एसेट्स के चूज़ करने की क्लासेस में हमें बता सके, साथ साथ किस सेक्टर के अंदर हम अपना इन्वेस्टमेंट फंड सेलेक्शन कर रहे हैं वो बता सके। Both of these consideration are important. All through academic studies that have constantly shows that in the medium to long term asset allocation usually has a much larger impact on the variability of the portfolio return. अगर हम कंसिडरेशन को देखें तो ये कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम कोई पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो भी हम ये देख रहे हैं कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मीडियम से लॉन्ग टर्म के अंदर, तो हम एसेट एलोकेशन के अंदर हम यूजुअली क्या करते हैं कि जो भी हम देखते हैं कि जो भी वेरिएबिलिटी है हमारे पोर्टफोलियो में रिटर्न के अंदर, वो हमारे रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। टू हेल्प इन चूजिंग अ सुटेबल एसेट लोकेशन वी हैव क्रिएटेड अ रिस्क profiler that helps identify your attitude to risk and therefore better identify a combination of investment to build a portfolio. अगर हमें हेल्प चाहिए कि हम किस तरीके के एसेट एलोकेशन को चूज़ करें, तो हम क्रिएट करते हैं रिस्क प्रोफाइलर को, जो कि हमें हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई करें रिस्क के एटीट्यूड को, और साथ साथ हम बेटर आइडेंटिफाई करें अपने कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को जो कि हमारे पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के काम आती है। With such a vast number of investment funds to choose from, spanning the full range of asset classes and world markets, it is easier to become confused when choosing which investments to make. If it is even more difficult to choose the right combination of investment to potentially meet your investment goals. अगर हम देखें तो हमारे पास वास्ट नंबर के इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जिनमें से हमें कुछ चूज़ करना होता है। तो अगर हम देखें कि जो स्पैनिंग है हमारे फुल रेंज के अंदर एसेट क्लास के अंदर या वर्ल्ड मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इजी होता है और बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हम किस तरीके इन्वेस्टमेंट को चूज़ करें। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम राइट कॉम्बिनेशन को चूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि पोटेंशियली हमें रे इन्वेस्टमेंट गोल्स को हमें मीट करा सके। इसके बाद अगर हम बात करें तो 4 स्टेप्स टू क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो, इसके अंदर हम बताएंगे कि कौन से 4 स्टेप होते हैं जब हम किसी पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो पहला क्या है, क्रिएट योर रिस्क प्रोफाइल, मेजर योर प्रिसाइव्ड लेवल ऑफ रिस्क फॉर एन इन्वेस्टमेंट। इस पहले स्टेप के अंदर हम क्रिएट करते हैं अपनी रिस्क प्रोफाइल को, जिसके अंदर हम मेजर करते हैं हमारे प्रिसाइव्ड लेवल को जो कि किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क में होता है। तो उसको हम स्केल देते हैं 1 to 10। तो अगर 10 है तो मीन्स ज़्यादा रिस्कियर है, अगर कम है तो वो ज़्यादा कम रिस्कियर है।
सेकेंड है एसेट एलोकेशन, डिटरमाइन द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं हमारे राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में होते हैं। थर्ड क्या है, फाइन ट्यून योर पोर्टफोलियो, चूज टू इन्वेस्ट इन एंड और रिव्यू योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो टू फिट इन विद द एसेट एलोकेशन मस्ट सुटेबल टू यू, पोटेंशियली रिड्यूसिंग योर रिस्क एंड इंक्रीजिंग योर रिटर्न्स। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है फाइन ट्यून योर पोर्टफोलियो। इसके अंदर हम चूज़ करते हैं किस तरीके का इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं और रिव्यू करते हैं हमारे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को जो कि हमारे एसेट एलोकेशन के अंदर फिट होता है, और हम उसके अंदर ये देखते हैं कि किस तरीके की पोटेंशियली हमारी रिड्यूस हो रही है हमारी रिस्क के अंदर और किस तरीके से हम रिटर्न को इंक्रीज़ करें। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, रिव्यू योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। Once you have constructed your portfolio, it is the important to continue to review your asset allocation on the regular basis. Investor falling to this may find they become overweight in a particular asset class, potentially increasing the overall risk of their portfolio. अगर हम बात कर रहे हैं तो जब हम एक बार कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं अपने पोर्टफोलियो की, तो उसके बाद हमें उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कंटिन्यूस पोर्टफोलियो का क्या लें, रिव्यू लेते रहें जो भी हमने एसेट एलोकेट किए हैं अपने रेगुलर बेसिस के अंदर। तो जो इन्वेस्टर होता है वो इस चीज़ों को बहुत कम करता है और वो ये दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर ओवरवेट हो जाते हैं। तो पोटेंशियली हमें इंक्रीज़ करना होता है अपनी ओवरऑल रिस्क को जो कि एक पोर्टफोलियो के अंदर होती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा। आज हमने यूनिट 4 को भी स्टार्ट किया है। यूनिट 4 के अंदर जो हम मॉड्यूल पढ़ रहे थे वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड था। इस पूरी यूनिट के अंदर हम पोर्टफोलियो के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से उनमें अपने एसेट्स को एलोकेट करते हैं, है ना, किस तरीके से हम अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम कर सकते हैं। तो हमने ये समझा था कि जैसे कि अगर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम अपनी सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं जैसे हम अपनी मिनिमम रिस्क को ले सकें और अपने मैक्सिमम रिटर्न्स को अचीव कर सकें। तो अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो के अंदर सारी जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, तो वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, स्टॉक भी हो सकते हैं, या कोई मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने समझा कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्या है। उसके बाद हमने पॉइंटों के थ्रू ये समझा कि कैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग के डिफरेंट सिनेरियो के अंदर हम अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन हैं जब हम कोई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बिल्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद फाइनली हमने लास्ट में स्टेप्स पढ़े थे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम किसी पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं, मीन्स बनाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।